क्या आप तैयार हैं? इंदौर हॉरर कार्टून। रात अब गहरी हो चुकी थी। समीर की पत्नी की मौत 3 महीने पहले ही हो चुकी थी। वह रात को जब सो रहा था तो उसे एक सपना आता है। देखिए, मैं आ गई। मैं बोली थी ना, आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। तभी समीर की नींद खुल जाती है। अरे बाप रे, कितना डरावना सपना था। आखिर वो कौन थी? समीर को अच्छे से याद नहीं था कि जिसको उसने देखा वो उसकी पत्नी ही थी। अगली सुबह जब वो बाहर निकलता है तो उसके सामने उसकी पत्नी दिखती है, पर जब वो अपनी पलकें झपकाकर देखता है तो वो वहां से गायब हो चुकी थी। आजकल मेरे को क्या हो गया है? अजीब तरह के सपने आ रहे हैं और अब मेरे को मेरी पत्नी दिख रही है वे है, जबकि उसकी अंतिम संस्कार हो चुका है। वो शाम को अपने दोस्त से मिलता है, केशव से। यार, आजकल मुझे अजीब सपने आ रहे हैं। कभी मेरी पत्नी दिखती है, कभी कुछ और। यार, उसको तो हमने 3 महीने पहले ही मार दिया था ना। अबे धीरे बोल, कोई सुन लेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। चल ठीक है, अब रात हो रही है, चलता हूँ। रात के 1 बज रहे थे। उसे आज फिर सपना आता है जहां उसकी पत्नी उसे चाकू से मारने वाली थी। इतने में उसकी नींद खुल जाती है। अरे बाप रे, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी मरी हुई पत्नी सपने में कैसे आ सकती है? इसका मतलब वो अभी भी भटक रही है। मुझे केशव को बताना होगा। उसने केशव को फोन लगा दिया था। तभी उसके पीछे एक चुड़ैल आ जाती है और उसे मार देती है। हेलो हेलो समीर, इतनी रात को क्या मजाक कर रहा? कुछ बोलता क्यों नहीं? एक का तो काम निपटा दी, बचे 2 और। आ रही हूँ तुम सबके पास भी। अगली सुबह केशव समीर के घर पे आता है और वहां समीर को ऐसा देख घबरा जाता है। अरे बाप रे, इसको किसने मारा? मुझे यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो मैं फंस जाऊंगा। वो वहां से निकल जाता है और पिछले 2-3 दिन से जो उन सब के साथ हो रहा था वो सब राज को बताया। इन तीनों ने ही मिलकर समीर की पत्नी की हत्या की थी, गहनों के लिए। समीर तो मारा गया, अब बचे ये दोनों बच्चे। यार, मेरे साथ भी कुछ दिनों से अजीब घटनाएं हो रही हैं। अब हम क्या करें? समीर को भी किसी ने मार दिया। हम कर भी कुछ नहीं सकते। चल, रात बहुत हो रही है, चलता। केशव अपने घर की तरफ जा रहा था। तभी वह देखता है कि उसके घर के बाहर कोई था। आप कौन हैं? और मेरे घर के बाहर यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। आखिरकार तुम आ ही गए। कौन हो तुम? मुझे बताओ। अरे इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? जब तुम सबने मुझे मारा, मैं गुस्सा नहीं हुई। वो उसकी तरफ घूमती है और केशव को खा जाती है। अरे बाप रे, जल्दी यहाँ से निकलो, नहीं तो वो चुड़ैल मुझे भी मार देगी। राज गांव से बाहर जाने लगता है और पहुंचता है शहर में। उसे एक फ्लैट काफी कम रेट पे मिल जाता है। अरे भाई, रात को थोड़ा संभल के रहना, क्योंकि जो तुमने फ्लैट लिया है उसमें रात को अजीब सपने और आवाज सुनाई देती है। अब राज पूरा डर चुका था। तब उसे समझ आता है इतना कम रेट में फ्लैट कैसे मिल गया। अब रात हो चुकी थी। जब वह अपने कमरे में सो रहा था तब उसे एक आवाज आती है। राज देखो, मैं तुम्हें लेने आ गई। उसकी नींद खुल जाती है, पर वो किसी भी आवाज का जवाब नहीं देता है। भाई, कैसी रही रात? डरे तो नहीं लगा ना? तुम सब डरपोक हो, कुछ भी नहीं है उस कमरे में। उसके साथ जो हुआ वो उन सब से छुपा रहा था। पहली रात को सब सामान्य था, पर आज की रात राज के पास कोई खड़ा था चाकू लेकर। वो उसे देख भागता है बाहर। आह बचाओ भूत, वो मुझे मार देगी। चुड़ैल उसके आगे जाकर मार देती है। तब उन सारे फ्लैट वालों को समझ आया कि वो आत्मा यहाँ किसी के आने का इंतजार कर रही थी।